जय हिंद साथियों। आज मैं इंग्लिश का क्लास लाया हूँ। बहुत ज़बरदस्त क्लास होने वाला है। एकदम बेसिक से बात करेंगे, 11th के लिए भी और 12th के भी लिए, और पूरी सिलेबस भी बात करेंगे। ठीक है, तो मैं धर्मेंद्र सक्सेना अपने चैनल में आपको स्वागत करते हैं। कृपया आप लोग पूरी वीडियो देखिए। मैं एकदम बेसिक से बात करेंगे, जो आपको शायद वो बात कभी पढ़े नहीं हो या कभी कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा। इंग्लिश का जड़ से बात करेंगे। वो कोई भी बच्चे देख सकते हैं, 11th-12th भी हो सकते हैं, उससे ऊपर भी हो सकते हैं। तो आप लोग वीडियो अंत तक, रिक्वेस्ट यही रहेगा वीडियो अंत तक देखना है। और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है कि मैं एकदम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करने वाला हूँ। बच्चे अल्फ़ाबेट में फंस जाते हैं कि क्या अल्फ़ाबेट्स क्या है ना। तो मैं एकदम जड़ से बात करूँगा। ओके, तो आप लोग देखिए, एकदम मज़े से पूरी वीडियो देखिए। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से कहाँ से स्टार्ट करें। जब ये इंग्लिश का बात करते हैं तो हम लोग बात करेंगे अल्फ़ाबेट्स का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि अगर हम कह रहे हैं कि द ग्रुप ऑफ 26 लेटर इन इंग्लिश इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट, मतलब पूरा टोटल जो लेटर है 26, उस सब का ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट बोलते हैं। याद रहेगा, मैं लिखा हूँ, देखिए आप। अ, कैसे याद रख लेना आपको, तो देखिए व्हाट इज द अल्फ़ाबेट, क्या लिखी हुई है? व्हाट इज द अल्फ़ाबेट? द ग्रुप ऑफ 26 लेटर इन इंग्लिश इज कॉल्ड द अल्फ़ाबेट। ठीक है, फिर क्या, व्हाट इज द लेटर, तो क्या बोलिएगा? ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विथ द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड, है ना, वर्ड। तो ये क्या हो जाएगी? एक जो इसका क्या है कि लेटर क्या है, ये सबसे छोटी यूनिट है। सबसे क्या है, ये छोटी यूनिट है, जिसको लिखने से कोई मीनिंग निकलता है, इससे वर्ड बनता है, जिसका हो जाए वर्ड बन जाए। ठीक है, अब इसका ग्रुप हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? वर्ड बन जाएगा इसमें। तो राइट एंड द इंग्लिश वर्ड, ठीक है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? इंग्लिश वर्ड लिख सकते हैं इससे। ठीक है, तो कह देगा कि ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, जो सबसे छोटी यूनिट है, जिसके सहायता से, विथ द हेल्प ऑफ, जिसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इंग्लिश का वर्ड लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? वर्ड लिख सकते हैं। तो याद रहेगा आपको, आराम से याद हो जाएगा। कैसे याद करना है? ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विथ द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड। ठीक है, बात हो जाएगी याद। अगला देखिए क्या है, द ग्रुप ऑफ लेटर। अगर ये पूछे व्हाट इज द सेंटेंस, सॉरी, व्हाट इज द सेंटेंस, तो क्या होगा? द ग्रुप ऑफ लेटर हैविंग सम सेंस इज कॉल्ड वर्ड। द ग्रुप ऑफ लेटर हैविंग सम सेंस इज कॉल्ड वर्ड। क्या बोलिएगा? फिर से एक बार रिपीट करिए, द ग्रुप ऑफ द लेटर हैविंग सम सेंस इज कॉल्ड वर्ड। हो जाएगा ये भी याद। वर्ड किसे कहते हैं? अल्फाबेट क्या हो गई, सेट। और अब ये देखना है वर्ड भी क्या हो गई, वो भी हो गई। अब देखना व्हाट इज द सेंटेंस, क्या देखना है? व्हाट इज द सेंटेंस। तो क्या सेंटेंस क्या आएगा? व्हाट इज द सेंटेंस क्या होगा? ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, अच्छा, इसमें मैंने कुछ एग्जांपल भी दिया। द इसमें जैसे में वाटर बॉल का मतलब होता है पानी पूरी। रिजॉल्व मतलब समोसा। फनल केक जलेबी, फनल केक जलेबी। मिक्स कर्ड रायता जिसको बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? ये पटिंग हलवा, क्या हो जाएगा? हलवा जिसको बोल रहे हैं। राइस पटिंग मतलब हो जाता है खीर। हॉच पॉच वो हो जाएगा आपका खिचड़ी। तो ये सब कुछ कुछ ऐसे मीनिंग है जो आपको बोलने में काम देगा। ओके, आगे चलो। क्या है वो? व्हाट इज द सेंटेंस हो गई कि ये सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड हैविंग कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड द सेंटेंस। जैसे आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक बात हो गई कि अल्फाबेट क्या है, फिर आपको लेटर्स क्या है, वर्ड्स क्या है, सेंटेंस क्या है। तो मोटा मोटी बात करिए कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे स्मॉल यूनिट जिसके सहायता से हम लोग वर्ड लिख सकते हैं, वो आपकी हो जाएगी लेटर होगा। और 26 को जो है हम कह रहे थे ग्रुप ऑफ 26 लेटर इन इंग्लिश इज कॉल्ड द अल्फाबेट। और लेटर का बात करेंगे तो लेटर क्या हो जाएगी कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी ये है, छोटी इकाई है, जिसके सहायता से हम वर्ड लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी हो जाएगा। तो अगर कहेगा लेटर तो वही बात समझ में आ गया रहा। फिर अगर कह रहा है कि वर्ड्स के ग्रुप से क्या बन जाती है हमको, अगर लेटर मिल जाए तो वर्ड बन जाती है, और वर्ड के ग्रुप से सेंटेंस बन जाती है। तो मोटा मोटी ये बात याद रखिए। और इसके हम लिख भी दिए, आपका जो भाषा है वो भी आप याद रखिए से। ठीक है, अब मैं थोड़ा बात करूंगा जो इंग्लिश का जो पेपर है,
खासकर मैं 12th वाले बच्चे की बात कर रहा हूँ। 11th में तो चलिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ना होता है, लेकिन जो सिलेबस मेन है तो 2 पुस्तक आएगा रेनबो का, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 स्टोरी ऑफ इंग्लिश का आएगा, अब पार्ट 2 आपका रेनबो, पार्ट 2 जो रेनबो नाम से आ रहा है, तो आपका 12th में पढ़नी होती है। पूछता है दोनों में से थोड़ा बहुत, 15 नंबर का क्वेश्चन आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी होता है, अब बाकी ये बुक से होता है। 2 बुक मिला के आपको पूछता है। दूसरी बात, इंग्लिश में अगर कहिएगा तो पार्ट हो गई, बुक हो गई और ग्रामर हो गई, बुक हो गई और ग्रामर हो गई। तो बुक में आपका कहिएगा 40 नंबर उधर से रहेगा, अगर 100 नंबर का बात कर ले 40 नंबर उधर से रहेगा, और 60 नंबर बेटिस किसका होगा, ग्रामर का। जैसे ग्रामर में आपका मेन बात क्या हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा, नरेशन हो जाएगा, टेंस हो जाएगा, वॉइस हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ना है, उस पर एंटोसाइनो पढ़ना है, करेक्ट सेंटेंस पढ़ना है, ठीक है, ये मॉडल्स पढ़ना है, मतलब फ्रेजेस पढ़ना है, ये बहुत सारा है इसमें, ठीक है। तो सिलेबस आपको मन में दिमाग में होनी चाहिए कि पढ़ना क्या है, तो बुक भी पढ़ना है और ग्रामर भी पढ़ना है। तो बुक में देखिएगा, अगर ग्रामर में हम तो बोल दी इतना बात हो गई, आप इसको सिस्टम में पढ़ेंगे। बुक में जो है 21 चैप्टर है, रेनबो का सेकंड जो पार्ट है उसमें 21 चैप्टर है। 21 चैप्टर में आपका 2 पार्ट में है, 11 चैप्टर आपका प्रोज है, जिसको कहानी कह रहे हैं मान लीजिए, और पोएट्री भी है जिस 10 चैप्टर, 21 चैप्टर है। इस चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक से एक अच्छे से चैप्टर है इसमें, ठीक है। 10 चैप्टर आपका जैसे प्रोज का है, जैसे मैं पहले नाम नहीं गिना दूँ आपको। पहला क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, क्या है पहला, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यही है। फिर आपका आएगा दूसरा चैप्टर, भारत इज माई होम। तीसरा आएगा पिंच ऑफ स्नॉफ। चौथा आएगा आई हैव ए ड्रीम। पांचवा आएगा आइडियाज डैट हेल्प मैनकाइंड, आइडियाज डैट हेल्प मैनकाइंड। पहले इतना सुन लीजिए बात, ठीक है। फिर आएगा आपका पांचवा हो गया, छठा हो गया तो आर्टिस्ट आ जाएगा, फिर ठीक है। फिर हाउ फ्री द प्रेस हो जाएगा, सातवां। आठवां द अर्थ, नौवां आपका, नौवां याद रख लीजिए, ये क्या बोलते हैं, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज, ये आपका। और 10वां आपका रहेगा ए मैरिज प्रपोजल। ये 11 चैप्टर है आपका जो पढ़ना है प्रोज में, एक से एक अच्छी चैप्टर है, पढ़ने में बहुत मजा आता है। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जिसको महात्मा गांधी जी लिखे हुए हैं, वो चैप्टर तो और मजा है, उसमें कितना वेस्टर्न कल्चर की बात की गई है। आप लोग कमेंट करिएगा तो मैं आपको सब वीडियो दूंगा इस पे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करिएगा कि हाँ सर मेरे को ये वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए काम करूंगा, ऐसा उत्साह बढ़ेगा नहीं। तो आप लोग कम से कम रिप्लाई जरूर देना, ओके। तो मैं आगे बात करूं कि अगर मेरे को और क्या करनी है, तो मैं आज बेसिक बेसिक बात करूंगा। इसमें सारा सिलेबस बता दिया मैंने, ठीक है। ऐसे 10 चैप्टर आपका पोइट्री का भी है, तो ऐसे क्वेश्चन जब बताएंगे तो जब मैं बुक का क्वेश्चन अगर पढ़ाने लगूँ तो आपको खुद ही सब समझ में आ जाएगा। तो आप मोटा मोटी बात याद रखो, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर छोटी सी बात मैं करूं, तो सबको पता है कि यार हम लोग बात करेंगे, जो छोटी सी बात अगर कर ले, जो पूछ रहा है क्वेश्चन, इस पार्ट से स्पीच तो आपको समझने के लिए है। लेकिन मैं अगर कह रहा हूँ कि अगर बात करूँ थोड़ा बहुत किस पे ना, ये आर्टिकल पे बात कर लो। तो आर्टिकल आपको पता है 2 टाइप का होता है, डिफाइंड और अनडिफाइंड, ठीक है। तो जैसे आपको कह रहे हैं कि जैसे आप दो अनडिफाइंड में रखिए और ये डिफाइंड में क्या रख लीजिए, एन रख लीजिए। तो एन दो इसका क्या है, आपका आर्टिकल है। तो इसमें याद आता है कि आर्टिकल तो बहुत पहले से पढ़े हुए, ए एन द इज अ वोवेल, बाकी डब्ल्यू सॉरी डब्ल्यू और वाई कॉन्सोनेंट, ये सेमी वोवेल एंड रेस्ट इज द कॉन्सोनेंट, ये ना बोलते हैं कि 5 गो वोवेल है, बाकी डब्ल्यू और जो वाई है वो आपका सेमी कॉन वोवेल है, और जो बच जाता है वो कॉन्सोनेंट होता है। इतना बात समझ में आता है, लेकिन कुछ कुछ बात गलत हो जाता है ना। तो इसको हम लोग हिंदी से सुधार लेते हैं, नहीं तो ऐसा मान लीजिए कुछ कुछ का साइलेंट होता है। जैसे हम लोग आवर का बात कर ले तो हम एच देख के मारेंगे तो गलती हो जाएगा। आवर में एच से होता है, एच ओ यू आर होता है आवर, तो हम लोग एच को देख करके अगर ए लगाए इसमें आर्टिकल तो गलत हो जाएगा, इसमें एन आवर होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ बात ऐसा होगा जो साइलेंट होती है, उसको समझने के लिए अगर हम 2 तरीका है। एक तो हम जो हिंदी में जो स्वर होता है अ से लेकर के औ तक, ठीक है, 11 गो स्वर होता है जिसको वोवेल आप इंग्लिश में कह रहे हैं, तो उसके साउंड के हिसाब से हम लोग ठीक कर सकते हैं। जैसे अम्ब्रेला, ठीक है, अम्ब्रेला, तो इसमें यू आ रहा है चलेगा, लेकिन यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं तो यूनिवर्सिटी को यू मान के अगर चलेंगे तो हम कहेंगे यू आया तो एन लगना चाहिए, लेकिन एन लगता नहीं है, इसमें ए लगता है। तो आर्टिकल में जो समस्या है, आर्टिकल में वो आपके आर्टिकल की अगर बात कर ले हम लोग, तो कुछ कुछ बात ऐसा होगा जो आपको लगेगा कि नहीं होना चाहिए एन और लगेगा ए। जैसे मैं आपको शॉर्टकट में बता दूं, अगर बहुत डीपली न जाओ तो
तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊं आगे कि अगर आर्टिकल आपको पूरी तरह पढ़ना है अच्छा से, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ और इसको आपको फिर बता रहा हूँ मैं। जैसे देखिए आर्टिकल अगर बात कर ले, ठीक है, दो गो हो जाएगा, डिफाइंड या डेफिनेट इंडेफिनेट बोलिए, ठीक है, डेफिनेट बोलते हैं इसको, डेफिनिट और इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, ठीक है। जैसे ए एन दो हो गया, ए एन हो गया, ये हो जाएगा दो, यही होता है मोटा मोटी बात। ए ई आई ओ यू, ये क्या है, वॉवेल है, क्या है ये, वॉवेल, बोलिए क्या है ये, वॉवेल है। डब्ल्यू आई क्या है इसमें, कौन सा, सेमी वॉवेल, क्या है, सेमी वॉवेल, ठीक है, सेमी वॉवेल है। अच्छा फिर इसमें कह रहे हैं कि बाकी वाला जो